तुम्हें लगता है कि तुम्हारी खुशी कहीं बाहर है, किसी इंसान में, किसी पैसे में, किसी अचीवमेंट में, और जब तक वो नहीं मिलता तुम सोचते हो अभी मैं पूरी तरह खुश नहीं हो सकता। लेकिन सच क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि तुम खुशी को एक कंडीशन बना चुके हो। जब ये मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब खुश रहूंगा। और इसी जब में तुम अपनी पूरी जिंदगी टालते रहते हो। यही समझाता है द बुक ऑफ जॉय। खुशी कोई फ्यूचर इवेंट नहीं है, ये एक इनर स्टेट है। अब एक सवाल, क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है जब सब कुछ परफेक्ट था फिर भी तुम अंदर से खाली थे? और कभी ऐसा भी हुआ होगा जब सिचुएशन परफेक्ट नहीं थी फिर भी तुम अंदर से हल्का फील कर रहे थे। यही प्रूफ है कि खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती, खुशी तुम्हारे अंदर से पैदा होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुमने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया, तुमने उसे सिखाया ही नहीं कि बिना वजह भी खुश कैसे रहा जाता है। अब सोचो, तुम अपने माइंड को रोज क्या फीड करते हो? कंप्लेंट्स, कंपैरिजन, फियर, स्ट्रेस, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि तुम पीसफुल फील करो। कैसे पॉसिबल है? जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर तुम अपने माइंड में नेगेटिविटी डालोगे तो तुम्हें खुशी कैसे मिलेगी? इसलिए पहला स्टेप क्या है? अपने माइंड को साफ करना। अब एक और डीप बात, तुम्हें लगता है कि खुशी पाने के लिए तुम्हें कुछ अचीव करना पड़ेगा, लेकिन ये किताब कहती है खुशी पाने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन, ओवरथिंकिंग, कंट्रोल की आदत, क्योंकि यही चीजें तुम्हारी खुशी को ब्लॉक करती हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुमने कंपैरिजन छोड़ दिया तो क्या होगा? तुम सडनली हल्का फील करोगे, क्योंकि अब तुम खुद को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे। अब इमेजिन करो, अगर तुम एक्सपेक्टेशन कम कर दो तो क्या होगा? तुम कम हर्ट होगे, क्योंकि अब तुम हर चीज से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और जैसे जैसे तुम ये अननेसेसरी वेट छोड़ते हो वैसे वैसे तुम्हारे अंदर जगह बनती है खुशी के लिए। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम हमेशा ये सोचते हो कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, लेकिन अगर तुम ये सोचना शुरू कर दो कि मेरे पास क्या सही है तो तुम्हारी पूरी पर्सपेक्टिव बदल जाएगी। क्योंकि ग्रैटिट्यूड हैप्पीनेस का शॉर्टकट है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी ब्रीदिंग, तुम्हारा आज का दिन। ये सब चीजें तुम नॉर्मली इग्नोर कर देते हो, लेकिन जब तुम इन्हें नोटिस करते हो तो तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, और वहीं से खुशी शुरू होती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन बस 5 चीजों के लिए थैंकफुल रहो तो क्या होगा? तुम्हारा माइंड धीरे धीरे कंप्लेन मोड से ग्रैटिट्यूड मोड में शिफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है तुम्हारी फीलिंग्स बदल जाती हैं। अब तुम हर चीज में प्रॉब्लम नहीं ढूंढते, अब तुम हर चीज में कुछ अच्छा देख पाते हो। और यही खुश रहने की असली स्किल है। लेकिन अभी तुम्हें एक और गहरी बात समझनी है, क्योंकि कई बार तुम खुशी इसलिए नहीं महसूस कर पाते क्योंकि तुम दर्द से भागते हो। और जब तक तुम दर्द को समझोगे नहीं तब तक असली खुशी भी नहीं समझ पाओगे। तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया, दुख से दूर रहो, दर्द से बचो, नेगेटिव फीलिंग्स को दबा दो। और धीरे धीरे तुमने एक आदत बना ली, जो अनकंफर्टेबल है उससे भाग जाओ। लेकिन यही आदत तुम्हारी खुशी के रास्ते में खड़ी है। क्योंकि सच क्या है? खुशी और दुख अलग नहीं है, दोनों एक ही एक्सपीरियंस के हिस्से हैं। अगर तुम सिर्फ खुशी चाहते हो और दुख को रिजेक्ट करते हो तो तुम आधी जिंदगी जी रहे हो। अब एक डीप बात समझो, जब तुम दुख से भागते हो तो तुम उससे बचते नहीं, तुम उसे अंदर दबा देते हो। और वहीं दबा हुआ दर्द कभी स्ट्रेस बनकर निकलता है, कभी ओवरथिंकिंग बनकर, कभी बिना वजह की बेचैनी बनकर, और तुम्हें समझ भी नहीं आता कि तुम परेशान क्यों हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम भागने की जगह रुक जाओ और उस फीलिंग को फील करो तो क्या होगा? शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो फीलिंग डिसॉल्व होने लगेगी। क्योंकि इमोशंस फील करने के लिए होते हैं, दबाने के लिए नहीं। यही सिखाती है द बुक ऑफ जॉय कि सच्ची खुशी दुख को एक्सेप्ट करने से आती है। अब एक सवाल, तुम आखिरी बार कब बिना खुद को डिस्ट्रैक्ट किए अपनी फीलिंग्स के साथ बैठे थे? बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी एस्केप के? ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है। लेकिन यहीं पर तुम खुद को समझना शुरू करते हो। अब एक और रियलिटी, तुम्हें लगता है कि अगर तुम दुखी हो तो कुछ गलत है, लेकिन सच क्या है? दुख होना गलत नहीं है, दुख में खो जाना गलत है।
तुम दुख को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ ही खराब है, और धीरे धीरे तुम उस दर्द में फंस जाते हो। लेकिन अगर तुम उस दर्द को ऑब्जर्व करो तो तुम्हें पता चलेगा कि वो परमानेंट नहीं है, वो आता है और चला जाता है जैसे मौसम। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये समझ लिया तो क्या होगा। जब अगली बार कोई प्रॉब्लम आएगी तुम घबराओगे नहीं, तुम सोचोगे ये भी गुजर जाएगा, और यही सोच तुम्हें अंदर से स्टेबल बनाती है। अब एक और डीप लेयर, तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। जब तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो तुम्हारा माइंड नैरो हो जाता है और तुम छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हो। लेकिन जब तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, उनकी हेल्प करते हो, तो तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है और वहीं से तुम्हारी खुशी बढ़ने लगती है, क्योंकि गिविंग हैप्पीनेस का शॉर्टकट है। अब इमेजिन करो, तुम किसी की जेन्युइनली मदद करते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, तो तुम्हें अंदर से कैसा फील होता है? हल्का, खुश, फुलफिल्ड। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में तुम अपने प्रॉब्लम से बाहर आ गए, और यही तुम्हें फ्रीडम देता है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम हमेशा खुशी को बाहर ढूंढते हो, लेकिन जितना तुम बाहर ढूंढते हो उतना तुम खाली फील करते हो, क्योंकि बाहर की चीजें टेम्पररी होती है, आज है कल नहीं। लेकिन अगर तुमने खुशी को अंदर डेवलप कर लिया तो वो तुम्हारे साथ रहेगी हर सिचुएशन में। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो फिर भी तुम अंदर से पीसफुल हो, और तुम्हारे पास सब कुछ हो लेकिन तुम अंदर से एम्प्टी हो। इन दोनों में से तुम क्या चूज करोगे? यही चॉइस तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड करती है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक वे ऑफ लिविंग है, जहां तुम हर मोमेंट को एक्सेप्ट करते हो, हर फीलिंग को फील करते हो, और हर दिन थोड़ा थोड़ा हल्के होते जाते हो। लेकिन अभी एक और गहरी बात बाकी है, क्योंकि कई बार तुम खुशी को इसलिए महसूस नहीं कर पाते क्योंकि तुम्हारा माइंड हमेशा फ्यूचर में अटका रहता है, या फिर पास्ट में। तुम या तो उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो जो हो चुकी हैं, या उन चीजों के बारे में जो अभी हुई ही नहीं है, और इसी बीच तुम एक ही जगह को इग्नोर कर देते हो जहां असली खुशी मौजूद है। वो है अभी, ये मोमेंट। अब एक सिंपल सवाल, तुम अभी इस वक्त कहां हो? यहां या अपने दिमाग के अंदर? क्योंकि ज्यादातर लोग प्रेजेंट में नहीं होते, वो अपनी थॉट्स में खोए रहते हैं, और जब तुम प्रेजेंट में नहीं होते तो तुम लाइफ को फील ही नहीं कर पाते। तुम बस सोचते रहते हो, जीते नहीं। यही रीजन है कि तुम्हें खुशी महसूस नहीं होती, क्योंकि खुशी थॉट में नहीं, एक्सपीरियंस में होती है। अब इमेजिन करो, तुम खाना खा रहे हो लेकिन तुम्हारा माइंड कहीं और है, तो क्या तुम उस खाने का टेस्ट एंजॉय कर पाओगे? नहीं, क्योंकि तुम फिजिकली वहां हो लेकिन मेंटली कहीं और यही पैटर्न तुम्हारी पूरी लाइफ में चल रहा है। तुम हर मोमेंट को मिस कर रहे हो क्योंकि तुम उसे जी नहीं रहे, बस सोच रहे हो। यही सिखाती है द बुक ऑफ जॉय कि अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो तुम्हें प्रेजेंट में आना पड़ेगा। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, तुम फ्यूचर के बारे में सोचकर खुद को स्ट्रेस देते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और ये अगर तुम्हारी सारी पीस खा जाते हैं। लेकिन सच क्या है? फ्यूचर अभी एग्जिस्ट ही नहीं रहता, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। फिर भी तुम उसी इमेजिनरी फ्यूचर के लिए अपना रियल प्रेजेंट खराब कर देते हो। अब एक और ट्रूथ, पास्ट भी खत्म हो चुका है, वो सिर्फ मेमोरी है, लेकिन तुम बार बार उसे रीप्ले करते हो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, और उसी गिल्ट में तुम अपने आज को खराब कर देते हो। इसलिए आज से एक सिंपल रूल, पास्ट को समझो, फ्यूचर के लिए प्लान करो, लेकिन जियो सिर्फ प्रेजेंट में, क्योंकि यही एक जगह है जहां तुम सच में कुछ बदल सकते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये हैबिट बना ली कि तुम हर मोमेंट में फुल्ली प्रेजेंट रहो, तो क्या होगा? तुम छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगोगे। एक सिंपल चाय, एक शांत शाम, एक छोटी सी जीत, सब कुछ स्पेशल लगने लगेगा, क्योंकि अब तुम उसे फील कर रहे हो। अब एक और डीप बात, तुम्हें खुशी पाने के लिए कुछ नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जो है उसे फुल्ली एक्सपीरियंस करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम जल्दी में रहते हो, हमेशा नेक्स्ट चीज की तरफ भागते हो, और इसी भागदौड़ में तुम करंट मोमेंट को स्किप कर देते हो। अब इमेजिन करो, तुम कहीं पहुंच जाओगे,
लेकिन रास्ते में कुछ भी फील नहीं किया, तो क्या वो जर्नी वर्थ होगी? नहीं, क्योंकि लाइफ डेस्टिनेशन नहीं है, लाइफ जर्नी है। और अगर तुम जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाए तो डेस्टिनेशन भी खाली लगेगा। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि खुशी किसी बड़ी अचीवमेंट में नहीं है, वो हर छोटे मोमेंट में छुपी है। बस तुम्हें उसे नोटिस करना सीखना है। अब तुम थोड़ा रुकते हो, थोड़ा ऑब्जर्व करते हो, थोड़ा फील करते हो, और वहीं से तुम्हारी लाइफ बदलने लगती है। अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम जी रहे हो। लेकिन अभी एक और सटल चीज बाकी है, क्योंकि कई बार तुम प्रेजेंट में आ भी जाते हो, फिर भी खुश नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन चलती रहती है। तुम चाहे जहां पहुंच जाओ, कुछ ना कुछ कमी हमेशा महसूस होती है। कुछ मिल गया तो अगली चीज चाहिए, कुछ अचीव कर लिया तो उससे बड़ा चाहिए, और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। अब ध्यान से समझो, ये डिससैटिस्फैक्शन बाहर की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे माइंड की आदत है। तुम्हारा माइंड हमेशा कंपेयर करता है जो है उससे जो नहीं है, और फिर तुम्हें वही दिखता है जो मिसिंग है। इसलिए तुम्हारे पास कितना भी हो, तुम्हें लगता है कुछ तो कमी है। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी ये नोटिस किया कि जब तुम कुछ नया पाते हो तो शुरू में बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो नॉर्मल लगने लगता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा माइंड जल्दी अडेप्ट हो जाता है, और फिर वो फिर से कुछ नया ढूंढने लगता है। यही एंडलेस चेज तुम्हें कभी ट्रूली हैप्पी नहीं होने देती। यही समझाता है द बुक ऑफ जॉय कि खुशी पाने के लिए तुम्हें चाहतों को समझना होगा, उन्हें खत्म नहीं करना, लेकिन उनके पीछे अंधाधुंध भागना बंद करना होगा। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा माइंड शांत नहीं है, तो क्या तुम खुश रह पाओगे? नहीं। और अगर तुम्हारे पास कम है, लेकिन तुम्हारा माइंड शांत है, तो तुम फिर भी खुश रह सकते हो। यही फर्क है बाहर की अबंडेंस और अंदर की पीस में। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हें हमेशा लगता है कि थोड़ा और मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और रिस्पेक्ट, थोड़ा और लव। लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि ये बाहर की चीज नहीं, ये अंदर की खाली जगह है, और उस खाली जगह को बाहर की चीजों से भरने की कोशिश हमेशा अधूरी रहती है। इसलिए आज से एक नया एंगल, मुझे और क्या चाहिए की जगह पूछो कि जो है क्या मैं उसे पूरी तरह अप्रिशिएट कर रहा हूं? बस ये एक सवाल तुम्हारी पूरी थिंकिंग बदल सकता है। अब इमेजिन करो, तुम हर दिन जो है उसे फुली अप्रिशिएट करते हो, तो तुम्हें कैसा फील होगा? हल्का, सैटिस्फाइड, पीसफुल, क्योंकि अब तुम कमी पर नहीं, कृतज्ञता पर फोकस कर रहे हो। अब एक और सटल चीज, तुम्हें लगता है कि सैटिस्फैक्शन का मतलब है एम्बिशन छोड़ देना, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम एम्बिशियस हो सकते हो, गोल्स रख सकते हो, लेकिन साथ में प्रेजेंट में सैटिस्फाइड भी रह सकते हो। यही बैलेंस तुम्हें अंदर से स्ट्रांग बनाता है। अब इमेजिन करो, तुम काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, लेकिन अंदर से डेस्परेट नहीं हो। तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम्हें प्रेशर नहीं है, तुम बस फ्लो में हो, और यही फ्लो तुम्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। अब तुम चेज नहीं कर रहे, तुम क्रिएट कर रहे हो, और जब तुम क्रिएट करते हो तो तुम्हें अंदर से खुशी मिलती है, बिना किसी कंडीशन के। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि असली खुशी कुछ पाने में नहीं है, कुछ महसूस करने में है, और वो फीलिंग तुम्हारे अंदर ही मौजूद है, बस तुम उसे इग्नोर करते रहे। अब तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो, और वहीं से तुम्हारे अंदर एक नई शांति जन्म लेती है। लेकिन अभी भी एक आखिरी समझ बाकी है, क्योंकि कई बार तुम सब समझने के बाद भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारे अंदर फियर छुपा होता है, और ये फियर इतना सटल होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन वही तुम्हारी खुशी को अंदर ही अंदर रोक रहा होता है। अब ध्यान से समझो, तुम किस चीज से डरते हो? खो देने से, फेल होने से, रिजेक्ट होने से, अकेले रह जाने से। और यही डर तुम्हें प्रेजेंट में फुल्ली जीने नहीं देता। तुम खुश होना चाहते हो, लेकिन साथ में ये भी सोचते हो, अगर ये चला गया तो, अगर ये नहीं मिला तो, और ये अगर तुम्हारी सारी शांति खत्म कर देता है। अब एक डीप ट्रूथ, जिस चीज को तुम खोने से डरते हो, असल में तुम उसी से बंधे हुए हो, और जब तक ये अटैचमेंट है तब तक फियर रहेगा, और जब तक फियर रहेगा तब तक तुम्हारी खुशी कंडीशनल रहेगी। अब इमेजिन करो, तुम किसी इंसान से बहुत अटैच्ड हो,
तो तुम्हारी खुशी किस पर डिपेंड करेगी? उसके बिहेवियर पर। आज वो अच्छा है, तुम खुश। कल वो बदल गया, तुम डिस्टर्ब। यानी तुमने अपनी खुशी का कंट्रोल किसी और को दे दिया। और यही पैटर्न तुम हर चीज में रिपीट करते हो। पैसा, काम, स्टेटस, तुम हर चीज से अटैच हो जाते हो और फिर उसे खोने का डर तुम्हें चैन से जीने नहीं देता। अब एक पावरफुल रियलाइजेशन, खुशी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। खुशी का मतलब है तुम्हें किसी चीज को खोने का डर ना हो, क्योंकि जिस दिन डर खत्म होता है उसी दिन तुम सच में फ्री हो जाते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम केयर करना छोड़ दो या चीजों से दूर हो जाओ। नहीं, मतलब ये है तुम एंजॉय करो लेकिन चिपको मत। तुम प्यार करो लेकिन खुद को खोकर नहीं। तुम काम करो लेकिन रिजल्ट के डर में नहीं। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। अब तुम फियर से नहीं, फ्रीडम से जीते हो। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास कुछ है और तुम उसे एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अगर वो चला भी जाए तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम अंदर से स्टेबल हो। यही स्टेबिलिटी तुम्हें असली खुशी देती है। अब एक और डीप बात, फियर हमेशा फ्यूचर से जुड़ा होता है। कुछ ऐसा जो अभी हुआ ही नहीं, लेकिन तुम पहले से डर रहे हो और उस डर में तुम अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो। इसलिए आज से एक नया माइंडसेट, जो होगा देखा जाएगा। ये लाइन सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसे फील कर लो तो तुम्हारा आधा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब तुम कंट्रोल छोड़ रहे हो। अब तुम फ्लो में आ रहे हो। अब इमेजिन करो तुम हर सिचुएशन को ओपन माइंड से एक्सेप्ट करते हो। ना ज्यादा डर, ना ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बस जो है उसे जी रहे हो। और यही स्टेट तुम्हें अंदर से शांत बनाती है। अब धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि हैप्पीनेस कुछ पाने से नहीं, कुछ छोड़ने से आती है। फियर छोड़ना, कंट्रोल छोड़ना, अटैचमेंट छोड़ना। और जैसे जैसे तुम ये छोड़ते हो वैसे वैसे तुम हल्के होते जाते हो। अब तुम खुश रहने के लिए रीजन नहीं ढूंढते। तुम बिना रीजन के भी शांत और खुश रह सकते हो। लेकिन अभी एक आखिरी स्टेप बाकी है, जहां ये सारी समझ तुम्हारी रियल लाइफ का हिस्सा बनेगी। क्योंकि जानना अलग बात है और उसे जीना बिल्कुल अलग। तुमने सब समझ लिया कि खुशी बाहर नहीं है, वो अंदर है। कि दर्द दुश्मन नहीं है, वो रास्ता है। कि प्रेजेंट ही असली लाइफ है, बाकी सब दिमाग का खेल है। कि अटैचमेंट और फियर तुम्हें बांधते हैं, लेकिन अब असली सवाल ये है, क्या तुम इसे अपनी जिंदगी में उतारोगे? क्योंकि अगर ये सब सिर्फ सुनकर रह गया तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर तुमने छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू कर दिया तो सब बदल सकता है। अब आज से एक सिंपल तरीका अपनाओ। जब भी तुम बिना वजह परेशान हो, रुको और खुद से पूछो कि अभी इस मोमेंट में क्या सच में कुछ गलत है? ज्यादातर बार आंसर होगा नहीं, और वहीं पर तुम्हारा माइंड शांत होना शुरू करेगा। अब एक और हैबिट, हर दिन 2 मिनट के लिए बस बैठो, कुछ मत करो, ना फोन ना म्यूजिक, बस अपने साथ रहो। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम खुद को सुनना सीख जाओगे। और जिस दिन तुमने खुद को सुनना सीख लिया, उस दिन तुम्हें बाहर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम अंदर से स्टेबल हो। तुम्हारे पास चैलेंजेस हैं, लेकिन तुम पैनिक नहीं करते। तुम्हारे पास अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन तुम टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। यही असली फ्रीडम है, यही असली पीस है, और यही रियल हैप्पीनेस है। अब अगर ये बातें तुम्हें सिर्फ अच्छी लगी हैं तो ये यहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं डीप फील हो रही हैं तो इसे यहीं मत छोड़ो। आज से खुद के अंदर देखना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा लेकिन ऑनेस्टली। अब अगर ये वीडियो तुम्हें सच में वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक करो। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि तुम अब कॉन्शियसली जीना चाहते हो। चैनल लाइफ अपग्रेड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया जाता है। ऐसी बातें जो तुम्हें अंदर से बदल दें। और कमेंट में लिखो वो एक चीज जिसके पीछे भागना तुम आज से बंद करोगे। क्योंकि जब तुम लिखते हो तुम सिर्फ सोचते नहीं, तुम कमिट करते हो, और कमिटमेंट चेंज की शुरुआत होती है। अब आखिरी चीज,
अगर तुम सच में चाहते हो कि ये समझ सिर्फ सुनने तक सीमित न रहे तो इस किताब को पढ़ो, द बुक ऑफ जॉय। लेकिन इसे ऐसे मत पढ़ना जैसे एक और बुक कंप्लीट करनी है। इसे ऐसे पढ़ना जैसे तुम खुद को समझने जा रहे हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन उसे तभी खोलना जब तुम रेडी हो, खुशी को बाहर नहीं अंदर ढूंढने के लिए। और अगर तुम्हें पर्सनल लेवल पर गाइडेंस चाहिए, जहां तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिले, तो चैनल के बायो में व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, वहां से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, कोई भी बुक, कोई भी वीडियो, कोई भी एडवाइस तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद के साथ बैठना नहीं सीखते। और जिस दिन तुमने खुद के साथ रहना सीख लिया, उसी दिन तुम्हें खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारे अंदर पहले से होगी।